the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीषें मिले। और हम आज वचन से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 10 से लेके 13 पद तक। जी। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वो अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई, परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। जी मेरे प्रिय, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पहला आश्चर्य कर्म है जो मूसा और हारून जो हैं वो फिरौन के कोर्ट में उसके सब तमाम लोगों के सामने जाके दिखाते हैं, ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने उनको भेजा है और तो हमारे लोगों को जाने दो। मूसा जो है वो अपनी लाठी को फेंकते हैं और वो लाठी जो है वो सांप बन जाती है। एंड फिरौन क्या करता है, वो अपने टोना टुटका करने वालों को, अपने जादूगरों को बुलाता है और वो लोग भी जो है वो वहाँ पे अपनी लाठी को फेंक करके सांप को बना देते हैं। और जो कुछ भी वहाँ होता है उसके बाद में फिरौन जाने तो उन लोगों को नहीं देता है। पर आप सोचिए कि ये जादूगर जो वहां पे आए थे, जिन्होंने अपनी अपनी लाठी फेंकी और उनके लाठी सांप बन गए थे, मूसा के जो सांप था उसने बाकी सारे सांपों को निगल लिया। मूसा के सांप ने, मूसा ने जो लाठी फेंकी उससे सांप बना था, उसने बाकी जादूगरों के सांपों को सबको निगल लिया। अब ये जो जादूगर होंगे ये क्या सोच रहे होंगे उस पूरे कोर्ट में सबके सामने, जो जब ये सांप जो था बाकी सारे सांपों को निगल गया, तो ये जादूगर क्या सोच रहे होंगे, रात में सो नहीं पाए होंगे ये सोच के कि ये कैसे हुआ कि हमारी जो 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 सांप थे वो तो चले गए, उसके मूसा के सांप के पेट में चले गए, ये कैसे हो गया। और उस बड़े कोर्ट के सामने परमेश्वर ने अपने नाम को बड़ी महिमा दे मूसा और हारून के द्वारा। मूसा और हारून के द्वारा परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा होने पाई। हम देखते हैं मूसा जो है वो एक वेसल ऑफ ऑनर है, एक आदर का पात्र है, जिससे परमेश्वर की महिमा जो है वे फिरौन के कोर्ट में दिखाई जा रही है। और जबरदस्त तरीके से पहला आश्चर्य कर्म जबरदस्त तरीके से मूसा जो है वो वहां पे जाके दिखाते। आप देखें पहले पद में, इसी अध्याय के पहले पद में परमेश्वर ने मूसा से क्या वादा किया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जी सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता। मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून जी तेरा नबी ठहरेगा। मूसा मैं तुझे परमेश्वर के जैसे ठहराऊंगा फिरौन के सामने। फिरौन तुझे ऐसी देखेगा जैसे परमेश्वर। परमेश्वर आपके जीवन में और आपके जीवन से अद्भुत कार्य को करना मांगते, ऐसे कार्य को करना मांगते जिससे दिखाई देने पाए कि वो सामर्थ्य परमेश्वर है। उन्होंने आपके जीवन को सिर्फ इसलिए नहीं बचाया कि आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और ये वाला काम हो जाए और वो वाला काम हो जाए। प्रभु आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहते और आपके जीवन में और आपके जीवन से अपनी महिमा कराना चाहते। वो चाहता है कि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाए और ये दिखने पाए कि वो परमेश्वर है, और ये दिखने पाए कि वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी महिमा सब लोगों के सामने होने पाए, कितनी बड़ी महिमा सब लोगों के सामने होने पाए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको उत्तमता का आत्मा दिया है और यीशु की सामर्थ में, परमेश्वर की सामर्थ में हम बाकी के संसार से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। बाकी के संसार से कंपेयर करने में मेरे प्रियो हम कहीं ज्यादा बेहतर हैं। जो कुछ वो कर सकते उनसे कहीं बेहतर हम कर सकते हैं। जो कुछ संसार कर सकता है उससे कहीं बेहतर हम और आप कर सकते हैं। मेरे प्रिय, आवश्यकता इस बात की है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में अनुमति दें, आप परमेश्वर को अपने जीवन में आजादी दें, ताकि वो अपने कार्य को आपके जीवन से करने पाए और तब ये दिखने पाएगा कि आप लोगों से, बाकी के लोगों से कहीं बेहतर है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करते हो, जो भी आपका वर्क एरिया हो, जो भी आपका बिजनेस हो, जो भी आपकी ऑक्यूपेशन हो, परमेश्वर उन चीजों में दिखाना चाहते हैं कि आप संसार से बेहतर हैं, और वो इसलिए कि परमेश्वर आप में जीवित है। और सब काम इसलिए ताकि लोग
पापों से फिर करके परमेश्वर के मार्ग में निकल के आए। जो कुछ पाप करा सकता है उससे कहीं ज्यादा धार्मिकता आपको देगी। जो कुछ आप पाप के मार्ग में, दुष्टता के मार्ग में जो कुछ आप कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा धार्मिकता के मार्ग में आप चल करके करने पाएंगे। हो सकता है संसार में आप अपने मर्जी के अनुसार चल करके उस काबिलियत को हासिल कर ले कि आप लाठी को फेंकेंगे और वो सांप बन जाएगी। परमेश्वर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक दिन मूसा आएगा और वो ऐसी लाठी को फेंक के सांप को बनाएगा कि आपके सांप को वो निगल जाएगा और पता नहीं चलेगा कि आपका सांप कहाँ गया, आपका सांप कहाँ गया। मेरे प्रियो, संसारिकता में मत जाइए, संसारिकता से अपने ज्ञान को आगे मत बढ़ाइए। परमेश्वर के नजदीकी में आए, उसके ज्ञान से भरे और उसके सामर्थ्य से भरे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का ज्ञान जो है वो संसारिक ज्ञान से कहीं उत्तम है और कहीं ऊंचे है और कहीं महिमा के योग्य है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको एक महिमा का पात्र बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको एक वेसल ऑफ ऑनर बनाना चाहते हैं। एक ऐसा जीवन, एक ऐसा पात्र जिससे परमेश्वर की महिमा होने पाए, ताकि लोग देखने पाए कि नहीं, धार्मिकता का मार्ग जो है वो एक बेहतर मार्ग है, उद्धार का मार्ग जो है वो बेहतर मार्ग है, आज्ञाकारिता का मार्ग जो है वो बेहतर मार्ग है। परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर की नजदीकी में उसके समर्पण का जो मार्ग है वो खूबसूरत है और वो संसारिक मार्ग से कहीं बेहतर है और कहीं खूबसूरत है। सो बी एक्साइटेड माय डियर फ्रेंड्स, आप एक वेसल ऑफ ऑनर होने पाए, आदर का पात्र होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जबकि आपने हमें हर एक के जन के जीवन के लिए प्रभु आपने एक सुंदर अवसर रखा है कि हम अपने स्तर को ऊंचा कर सके, अपने भविष्य को सुंदर बना सके। मेरे प्रियो की मदद करें अपने जीवन के हर एक समयों में, अवसरों में सही निर्णय लेने के लिए, क्योंकि आपने हर एक के लिए इच्छा रखी है कि हम आपके आदर के पात्र, महिमा के पात्र बनने पाए। प्रभु जी, आपके नजरिए से देखने के लिए आप मेरे प्रियो की सहायता करें। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करना चाहती, वो दुष्ट, वो तमाम नकारात्मकता वाले विचार, वो तमाम हमारी पहचान को झुठलाने वाले विचार जो मेरे लोगों को परमेश्वर के वचन की और बुलाहट की सच्चाई पे खड़े होने से रोक रहे, यीशु के नाम में वो बातें मेरे प्रियो को छोड़ के जाने पाए। मेरा हर एक प्रियजन यीशु के नाम से उन बातों का इनकार करने पाए जो परमेश्वर की इच्छा और पहचान के विरोध में। सहायता करें, क्योंकि आपकी योजना ही हमेशा पूरी होती है। मेरे प्रियो के पिता सहायता करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।